अब सारे बच्चे यहाँ ध्यान देना। अब अगर मान लो आप लोगों ने इंटीग्रेशन का अभी बीच का कुछ क्लास मिस किया है या ठीक से समझ में नहीं आया है, तो भी आज जो टॉपिक बताऊंगा वो अच्छे से समझ में आएगा अगर बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता है तो। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, लाइक दैट। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हाँ इजी है क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगता है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब ये क्या है पता है, जब मान लो इस तरह से हो इंटीग्रेशन, कोई दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो, मान लो पहला फंक्शन है u, दूसरा फंक्शन है v, और यहां पर आ रहा है dx। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन का। तो ऐसे क्वेश्चन, इस केस को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो मान लेते हैं u हमारा फर्स्ट फंक्शन है और v हमारा सेकेंड फंक्शन है। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बनता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन, और फिर यहां पर एक और dx आ जाएगा। तो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। इसको रटेंगे कैसे, इसको बोल बोल के रटेंगे। ठीक है, तो देखो आप अगर इस स्टेटमेंट को बार बार रिपीटेडली बोलोगे शायद याद हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, 8-10 क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, ओके, और जब भी अप्लाई करो ये स्टेटमेंट बोलते जाओ ताकि भूलो ना, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ध्यान से समझना, यहां पर मैं फर्स्ट और सेकंड ये वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं क्योंकि इसमें क्या है ना, अगर हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को पलट दे, मतलब इंटरचेंज कर दे, तो आंसर सेम नहीं आएगा। समझ रहे हो ये चीज, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करना ये इस टाइप के क्वेश्चन का सबसे पहला स्टेप होता है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन गलत सेलेक्ट किया तो आंसर गलत हो जाएगा, आपका सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, आप कैसे सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, तो उसके लिए एक रूल है आईलेट, ILATE। इस ऑर्डर में जो पहले आएगा वो फंक्शन पहला फंक्शन माना जाएगा। तो यहां आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, लाइक दैट। इस तरह के जो फंक्शन है ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले फंक्शंस है, मतलब अगर ये है तो इसी को हमेशा फर्स्ट लेना है। दूसरा जो है L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन तो सिंपल है, इसमें क्या आता है log x। तो अगर मान लो ये दोनों फंक्शन है तो हम पहला इसको लेंगे, log x को क्या लेंगे दूसरा। लेकिन अगर ये दोनों फंक्शन है तो हम क्या लेंगे, log x को पहला लेंगे और बाकी वाले को जो भी आ रहा है उसको क्या लेंगे दूसरा। A स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में क्या आता है, अलजेब्रिक फंक्शन में जैसे एक्स स्क्वायर आ गया या 2x+1 आ गया या फिर रूट एक्स -3 ऐसा आ गया, तो ये सारे के सारे क्या है अलजेब्रिक फंक्शन। मतलब एक्स स्क्वायर रूट एक्स इस तरह की जो भी टर्म आ रही है वो अलजेब्रिक फंक्शन की कैटेगरी में आता है। क्लियर सबको। फिर उसके बाद T स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, हाँ साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स, लाइक दिस। ओके, और फिर उसके बाद E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कौन से आते हैं, e⁻x या a⁻x भी, लेकिन a⁻x वाले क्वेश्चंस नहीं है आपके में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो पहला फंक्शन फर्स्ट किसको लेना है, सेकंड किसको लेना है, और सेकंड चीज ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लियर, सबका ध्यान है ना, इसमें समझ में आया ना सबको। ठीक है, चलो अब पूछ लेते हैं कितना समझ में आया। इंटीग्रेशन x³ इंटू e⁻x dx
इंटीग्रेशन x -3 इंटू tan x dx, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x इंटू कॉस x dx। तो बताओ फर्स्ट वाले केस में हम फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे? फर्स्ट x क्यूब को हम क्या लेंगे? फर्स्ट, क्योंकि वो कौन सा अलजेब्रिक, और e टू द पावर x को हम क्या लेंगे? सेकंड। इसमें बताओ फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे? x -3 क्या हो जाएगा? फर्स्ट, और tan x क्या हो जाएगा? सेकंड। इसमें बताओ साइन इनवर्स x फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड। समझ में आ गया ये चीज? ओके, ठीक है। तो अब स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। नोट कर लिया सबने? ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं फिर मैं। सो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 चेक करना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेट द फंक्शंस फ्रॉम दिस। आपको इन सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही किया करो, आई से डिनोट करो उसको। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहां पर ये हो गया x साइन x dx। ओके, अब बताओ फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है? आई एल ए अलजेब्रिक है, मतलब x जो हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन और साइन x आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड फंक्शन। क्लियर सबको यहां तक? अब फॉर्मूला बोलना क्या है, फॉर्मूले का स्टेटमेंट क्या है? बाय पार्ट्स का स्टेटमेंट। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन मतलब कि x, सेकेंड का इंटीग्रेशन मतलब कि साइन x dx। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर क्या आता है? माइनस, तो ये आ गया माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन, तो एक बड़ा इंटीग्रेशन आ जाएगा। और उसके अंदर में किसका डिफरेंशिएशन है? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो सेकेंड मतलब किसका इंटीग्रेशन? साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और फिर बाहर में एक और dx। समझ में आया ये चीज? फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रेशन। ओके, फिर इसके बाद अब ये आ जाएगा x, और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस x। तो ये चीज तो पता होनी ही चाहिए। सुजल समझ में आ रहा है? ओके, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ठीक है, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 इंटू साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो गया यहाँ पर? माइनस कॉस x, और ये हो गया dx। सबको यहां तक क्लियर? अब देखो ये वाला जो माइनस है, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहां पर हो गया बाहर में माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 इंटू कॉस एक्स मतलब क्या हो जाएगा? कॉस एक्स dx। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स, तो प्लस यहां पर क्या आ जाएगा? साइन एक्स, और लास्ट में एक और चीज आएगी सी। दैट्स इट, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ गए? अब तुम लोग डिसाइड करो डिफिकल्ट है या इजी है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन इजी है ऑब्वियसली, ठीक है? समझ गए? हटा दो इसको मैं। चलो अब बनाओ सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व करो। सेम है तो बताओ तुरंत आंसर क्या आएगा। क्या आया? हम्म, हाँ सही है। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x साइन 3x dx। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देना ना, क्योंकि कई बच्चे ऑलरेडी इस टॉपिक को स्कूल में पढ़ चुके हैं तो उनका स्पीड थोड़ा ज्यादा होगा। तो लोग आगे के क्वेश्चंस बनाओ, एग्जाम्पल भी बना लो, बेटर रहेगा। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो फंडामेंटल क्लियर करते हुए सॉल्व करते चलो। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर उसके बाद ये भूले तो नहीं होगे, मैं मान के चल रहा हूं।
साइन 3x जैसे है तो उसको इंटीग्रेट करते हैं तो x का जो भी कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये साइन 3x, सॉरी साइन नहीं, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस होता है ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन, यहाँ x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x अपॉन में क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पर ये हो जाएगा dx। क्लियर सबको यहाँ तक? फिर ये टर्म हो गई माइनस एक्स कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3 और ये माइनस और ये माइनस बन गया प्लस, अपॉन वाला 3 भी बाहर निकाल लेता हूं तो 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन में क्या बच गया cos 3x dx। क्लियर यहां तक सभी को? माइनस एक्स कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1/3 और cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 3x का इंटीग्रेशन साइन 3x अपॉन 3। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 प्लस साइन 3x अपॉन में क्या आ जाएगा 9 और लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस c। दैट्स इट, ये हो गया फाइनल आंसर। समझ गए सभी? हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ऑनलाइन में सबको क्लियर है ना, राजस, सुजल? यस सर। ओके, माही समझ में आया? उन्नति नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन। चलो सॉल्व करो। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स dx। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन। तो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन पता है ना सबको, सेम ही होता है, ई टू द पावर एक्स माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स dx और यहां पर एक और dx। यहां तक क्लियर सबको? अब ये हो गया फर्स्ट जो टर्म है, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स और यहां पर क्या आ जाएगा dx। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, इसके बाद देखो ये 2 तो बाहर आ गया, ये 2 आ गया बाहर, तो क्या बच गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन x इंटू ई टू दी पावर एक्स dx। यहां पर फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि फिर से यहां पर दो फंक्शन है, एक x है और दूसरा क्या है e टू दी पावर x। तो फिर से लगाते हैं, चलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेकिन ये ध्यान रखना बाहर में 2 है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन।
चेक करो तो ये आ रहा है क्या आंसर? सो ये होगा फाइनल आंसर। जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। हटा दो उसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना। आर्यन बना रहा है कि नहीं? हम्म। माही चलो बताओ फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे? हाँ, क्यों एक्स को? आई एल, एल स्टैंड्स फॉर लॉग, तो उस ऑर्डर में पहले आया ना वो। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? लॉग एक्स। और सेकेंड फंक्शन किसको लोगे? एक्स को। कितने लोगों ने गलत लिया? बुलिन गलत लिया क्या? गलत लिया ना? हाँ। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन मतलब कि लॉग एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सो यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स और फिर इधर पे आ जाएगा डी एक्स। क्लियर? सो आई इज इक्वल्स टू ये लॉग एक्स एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, यहां तक क्लियर? फिर उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन, ये लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और यहां पर आ जाएगा dx। यहां तक क्लियर? फर्दर आई इज इक्वल्स टू, देखो एक काम मैं कर देता हूं, ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू को ना सामने लिख देता हूं, क्योंकि ना तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मैं पहले लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो एक्स स्क्वायर अपॉन टू, यहां पर ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन, यहां का नीचे का एक एक्स, ये एक्स कट जाएगा, और ये जो टू है ये वाला टू निकल जाएगा बाहर। तो बाहर में क्या बच गया? यहाँ पर 1/2 बच गया, और यहाँ इंटीग्रल के अंदर पे है एक्स डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। सो फाइनल आंसर यही आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू। चाहो तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू कॉमन निकाल लो, यहाँ पर क्या बच जाएगा? लॉग एक्स माइनस 1/2 प्लस सी। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। बाकी देख लेना बुक में जैसा भी हो उसके अकॉर्डिंग अरेंज करके लिख सकते हैं। हो गया, हटा दो। हाँ, क्या कौन सा क्वेश्चन है? किसको फर्स्ट लिया है? हम्म। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो रूट के अंदर वाला टर्म है ना 1 - x² उसको ले ले t। log x और -1 तो अलग अलग। हाँ, मैंने क्या किया, दोनों से x²/2 कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर बच गया log x, यहां पर बच गया -1/। क्लियर? हटा दो उसको मैं। एक और तरीका है उसको सॉल्व करने का, वो ज्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। रुक जाओ, हाँ, एक और तरीका वो बता रहा हूँ। हटाऊं उसको मैं? ओके।
उसमें ना वो मैंने 3 फॉर्मूले लगाए थे जो आगे आने वाली एक्सरसाइज में लगते ना, √/a² - x², वो लगेगा। ओके चलो यहां पर ध्यान देना। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल x log 2x dx। तो फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे? log 2x, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन। तो सबसे पहले यहां आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। अभी कई बच्चे भूल गए होंगे log 2x का डिफरेंशिएशन। विप्लव बता क्या होता है log 2x का? हाँ बस, हाँ उन्नति बताओ log 2x का। हाँ एक मिनट रुक जाओ। हाँ आशु बताएगा log 2x का डिफरेंशिएशन। हाँ बताओ, माही बताओ log 2x का 1/2x। हाँ रिया बताओ। हाँ आयुषी, गुरलीन बता। हाँ क्या होगा वो बता ना, चेन रूल। हाँ ठीक है, सही है, ठीक है ओके। सो इधर पे ध्यान देना, जो भूल गए हैं उनको बता रहा हूं मैं। आशु ध्यान दे। तो log 2x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां लगेगा चेन रूल। तो log 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/2x। फिर हम 2x को डिफरेंशिएट करेंगे जिसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2। समझ में आया? और ये x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x²/2 और यहां पर आ जाएगा dx। अब देखो क्या क्या टर्म्स कैंसल आउट होंगी, ये 2 और ये 2 कैंसल, यहां से एक x, यहां से एक x कैंसल। अब यहां पर x²/2 log 2x जो बचा था एज इट इज लिख देते हैं, -1/2 इंटीग्रेशन के बाहर यहां पर आ गया x dx। इस x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 प्लस c। फिर बाद में जो भी कुछ अरेंजमेंट करना है, कॉमन निकालना निकाल लेना, आगे सॉल्व कर लेना। हटा दो इसको, हो गया तो सभी का हटा दो। कौन सा क्वेश्चन नंबर है वो? ओके ये क्वेश्चन सॉल्व करो। जल्दी से सॉल्व करो ये क्वेश्चन, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए सबसे सॉल्व ये। हाँ तो जल्दी बना, मैं नहीं बना रहा हूं उसको। दो बार लगेगा क्या बाय पार्ट्स? एक ही बार लगे ना, एक ही बार में हो जाएगा। 7th वाले में मैं बता रहा हूँ, 7th वाले में तेरा कितना मार्क्स है आर्यन स्कूल के टेस्ट में? आर्यन सेकंड वाला, हाँ। और बाकी सब्जेक्ट में? तो किसका किसका पता चला है? अच्छा नहीं, मैं क्योंकि मैं भी नहीं पूछ पाया, आकाश सर को पता है, मैं उनसे पूछा नहीं, भूल गया।
ये वाला सॉल्व कर रहे हो ना सभी? क्या था क्वेश्चन? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी। हो गया सबका? ओके, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए ना ये फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए जो मैं सामने लिख रहा हूं। एक बार और मैंने वैसे पढ़ाया ये पूरे फॉर्मूले, लेकिन फिर से लिख दे रहा हूं, याद कर लो या फिर लिख लो। ये 3 फॉर्मूले, ये एक्चुअली 3 फॉर्मूले ना नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होते हैं, बट हम इसमें भी कुछ एक क्वेश्चन में यूज होंगे। तो ये सारे फॉर्मूले जो 3 फॉर्मूले हैं ये यूज होंगे कुछ एक क्वेश्चंस में आगे आने वाले। ठीक है, तो ये याद रहने चाहिए। लिखा हुआ है ना सबने? एक बार तो पहले लिखा हुआ है। ठीक है, जिसने नहीं लिखा उनको बता दूं, न्यू एडिशन में पेज नंबर 265 पे आपको दिख जाएंगे ये फॉर्मूले, या फिर ये एक्सरसाइज जैसे ही खत्म होती है ना, इस एक्सरसाइज के खत्म होने के इमीडिएटली बाद ये फॉर्मूले लिखे हुए। ठीक है, तो मैं हटा दो इसको फिर। ओके, बचा हुआ है क्या? कुछ लिखना है तो लिख लो जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। हटा दो, ले अब उसको बाद में नोट करना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, यहां पर ये क्या हो गया? x साइन इनवर्स x, और ये हो गया dx। बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो बताओ फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे? साइन इनवर्स x, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, और ये हो गया हमारा सेकेंड फंक्शन। तो फॉर्मूले में क्या होता है? सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा? x dx माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, नहीं यहां पर मैंने गलत लिख दिया ना, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर, d बाई dx ऑफ, यहां पर क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, फिर dx। एक बार कंफर्म करो सबको क्लियर यहां तक? फॉर्मूला अप्लाई किया। हाँ, अब इसके बाद ये x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय 2, उसको पहले लिख देता हूं, साइन इनवर्स x को बाद में लिखता हूं, क्योंकि दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो फर्क नहीं पड़ता किसको पहले किसको बाद में। माइनस इंटीग्रेशन, हाँ अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितने बच्चों को याद है? हाथ उठाओ। ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, धनराज बताना क्या होता है साइन इनवर्स? करेक्ट, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहां पर आ जाएगा dx प्लस ये क्या हो जाएगा? c। यहां तक क्लियर सबको? फिर उसके बाद ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है उसका अपॉन 2 आ जाएगा बाहर, तो साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। यहां तक हो गया क्या सभी का? एक बार बताओ। अब यहां पर जाके फंस रहे हो, है ना? इसके बाद कैसे इंटीग्रेट करें, यही चीज में प्रॉब्लम आ रही है, इस वाली टर्म को कैसे इंटीग्रेट करें? तो कोई सजेस्ट करेगा कैसे करें? हाँ, साइन को क्या ले? एक्स को
इतना आसान नहीं जाएगा, साइन या कॉस में पुट करोगे तो। tan लेंगे तो भी 1 माइनस टेन स्क्वायर, वो कुछ कन्वर्जन नहीं होगा। साइन को, x को अगर हम मान लो साइन थीटा भी लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर, कॉस बन जाएगा, और ये tan और यहाँ पर दूसरा बच जाएगा साइन, साइन बचेगा ना, tan और ये हो जाएगा साइन कॉस। हाँ, tan थीटा और साइन थीटा नहीं आएगा इजीली वो एज सच अगर देखा जाए तो। ठीक है, एक काम करते हैं, जो जनरल रूल जो सब में लग सकता है वो तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या करो, इस वाले पार्ट के इंटीग्रेशन पे ही बस अभी फोकस करना। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहला स्टेप ये करता हूं कि मैं माइनस को अंदर भेज देता हूं, तो यहां पर क्या बन जाएगा, +1 अपॉन 2, और ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, dx। क्या ये वाला स्टेप समझ में आया? मैं क्या करना चाह रहा हूं मैं बताता हूं। मैं ये वाला जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है ना, वही टर्म मैं न्यूमरेटर में लाना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने माइनस को अंदर भेजा। ठीक है, अब माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ गई, अब और क्या चाहिए मुझे, +1 चाहिए। तो अगले स्टेप में मैं यहां पर क्या करूंगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, dx। क्या ये प्रोसेस समझ में आया? ऐसा हमने क्या किया है, +1 किया और यहां पर क्या किया, -1, सो दैट कैंसल आउट हो गया, सेम टर्म मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप समझना, ध्यान देना क्या होगा। इसको फर्दर मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं, ये 1/2 अलग कर दिया, पहले तो बाहर है। इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक बार चेक करो, बताओ समझ में आया कि नहीं। मैंने क्या किया है, दिस पार्ट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर माइनस दिस पार्ट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, इस तरह से मैंने सेपरेट किया। क्या ये समझ में आया सभी को? अब ऐसे सेपरेशन करने से क्या बेनिफिट है समझना। ये वाला जो टर्म है 1/2 अंडर ब्रैकेट इंटीग्रेशन, ये वाला टर्म क्या बनेगा बताओ, ये वाला टर्म रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी लोगों को समझ में आया कैसे? देखो, जैसे अगर t अपॉन रूट टी है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट टी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो वही, बस वही सेम प्रोसेस यहां पर हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? और ये वाले पार्ट को कैसे इंटीग्रेट करोगे, इस वाले पार्ट को, तो इसका सीधा फॉर्मूला है, किसका डिफरेंशिएशन ये होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ब्रैकेट क्लोज। क्या ये समझ में है सभी को? अब इस वाले पार्ट को कैसे इंटीग्रेट करोगे, इस वाले पार्ट को, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, कौन सा फॉर्मूला लिखाया था, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला देख लो एक मिनट, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या था फॉर्मूला बताओ, x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2, फिर आता है साइन इनवर्स x/a, ये वाला फॉर्मूला था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो प्रीवियस स्लाइड में बताया वो सेम फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो अप्लाई करो इस जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर ब्रैकेट ए की वैल्यू देखो यहां पर क्या है 1, तो ये x/2 एज इट इज आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा x/2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, तो 1 स्क्वायर बाय 2 मतलब ये 1/2 ही होगा, और साइन इनवर्स x बाय ए होता है ना, ये x/a होता है, मैंने 2 लिख दिया गलती से, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x/a, तो a की वैल्यू क्या है 1, और यहां पर एक और माइनस साइन इनवर्स x है, तो वो वाला भी माइनस साइन इनवर्स x यहां पर आएगा, तो ये माइनस साइन इनवर्स x एक एडिशनल। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? अब देखो ये दोनों टर्म्स जो है ना सिंप्लीफाई हो जाएंगी, ये दोनों टर्म्स का एडिशन क्या होगा, आगे का मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये 1/2 वाली टर्म एज इट इज
1/2 अंडर ब्रैकेट x/2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों टर्म ऐड होंगी तो क्या होगा, दोनों का एडिशन 1 + 1/2 और ये क्या है -1, मतलब क्या बन जाएगा -1/2। तो यहां पर आ जाएगा -1/2 साइन इनवर्स x। बाय 2 क्यों बोल रहे हो, x बाय a होता है ना, और a की वैल्यू तो 1 है ना। हाँ, यहां तक क्लियर, ये आ गया। और एक और ये वाला पार्ट देखो बचा हुआ था, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो इसके पहले आने वाला था, तो उसको मैं यहां लास्ट में लिख देता हूं, +x²/2 और ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, ये वाला पार्ट, क्योंकि हम फिर ये इसी का सॉल्यूशन कर रहे थे ना पूरा। अब इसको थोड़ा बहुत जो रीअरेंज करना है कर लो। जैसे कैसे हो जाएगा रीअरेंजमेंट, ये क्या हो जाएगा x/4 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -1/4 साइन इनवर्स x हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा x² 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। फिर अगर कुछ कॉमन निकालना है तो कॉमन निकाल लो, और जो भी हो आपका फाइनल आंसर है। देखो क्या कॉमन निकल सकता है वो भी बता दूं, यहां पर हम 1/4 साइन इनवर्स x कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहां पर क्या बच जाएगा -1, और यहां पर क्या बच जाएगा +x, +2x² बचेगा ना, +2x²। ठीक है, जिसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, 2x² -1/4 इंटू साइन इनवर्स x, ऐसा लिखा जा सकता है। प्लस ये वाली जो टर्म है एज इट इज x/4 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख लेना बुक में कहां पर आंसर छोड़ा है, आप वहां पर कर सकते हो जितना सिंप्लीफिकेशन का। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, तो अब जैसा मैं बता रहा था, आगे के क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, जिसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अलावा और भी दूसरे फॉर्मूले जो हमने पढ़े वो अप्लाई होंगे। ठीक है, हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये बना सकते हो, बन जाएगा। x tan इनवर्स x, फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे इसमें हम, tan इनवर्स x को। ठीक है, होमवर्क, इसको होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं। x² 1 + x² +1 -1 कर देना, फिर वो दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक करना है। मेरे ख्याल से मुझे बताना ही पड़ेगा, ये क्वेश्चन भी बना नहीं पाओगे। इसके बाद x cos इनवर्स x है ना, ये बना सकते हो, क्योंकि साइन इनवर्स जस्ट अभी हमने किया ना, तो कॉस इनवर्स उसी के जैसा बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क रहेगा पक्का, 8 नहीं रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क, इसको भी मैं 10 बताऊंगा, 11 भी बता दूंगा, छोड़ दो। बस एक होमवर्क इसका दे रहा हूं, बाकी जो 2 होमवर्क है वो पिछले एक्सरसाइज के दे रहा हूं। ठीक है, एंड करते हैं फिर आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।